हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पता होगा कि क्लास 10th के अभी 27 से एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली हैं। तो 10th साइंस की आप तैयारी कर रहे होंगे। 10th साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सी बार रिपीट होते हैं। उनमें से एक टॉपिक और है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कि बहुत सी बार इसके क्वेश्चन उठते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन उठते हैं उसमें पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको एक ये छोटा सा वीडियो आप देखिएगा, जैसा भी लगा हो आप बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। मेरा जो चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे नाम से ही आएगा, अनिल सर यूट्यूब चैनल के नाम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 साइंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उठते हैं। ओके, चालू करते हैं। चलो, ओके, तो देख लीजिए एलिमेंट्स। पहले अपन एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्स क्या होगा, है ना। एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले अपन थोड़ा और अंदर जाते हैं ना। तो पहली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। पहली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मैटर जो है पदार्थ, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है ना। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना हुआ होता है, मैटर बना हुआ होता है ना। मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और उस टाइनी पार्टिकल्स यानी उस छोटे से पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं एटम, है ना। उस छोटे से जो पार्टिकल्स है उसको क्या बोलते हैं अपन, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम, है ना। एटम, ATOM, एटम। अब एटम के अंदर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि भाई चलो देखते हैं। एटम्स के बारे में समझ रहे थे अपन। एटम्स में अभी आपने देखा एटम क्या होता है, पहले अपन उसके बारे में सोचते हैं, है ना। उसके बाद अपन अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, एलिमेंट के ऊपर, है ना। तो आपको पहले बता रखा है, एक जो पहला जो फोटो है आपको पिक्चर 1 ये वाली, वो क्या बता रही है आपको, पिक्चर 1 कुछ समझ आ रहा है। चल उससे समझाते हैं। ये चौक है ना, चौक नज़र आ रही, ये भी एक चौक है मेरे पास भी। अगर मैं इसके टुकड़े करता जाऊँगा, है ना, तो 2 टुकड़े हो गए। ऐसे टुकड़े करते करते ऐसा कण आ जाएगा, एक पार्टिकल आ जाएगा जो कि छोटा सा छोटा, उसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता। उसको क्या है, फिर वापस ब्रोक नहीं कर पाएंगे। उसको अपन बोलेंगे एटम, है ना। उसको क्या बोलेंगे अपन, एटम बोलेंगे, ठीक है। जो छोटा से छोटा पार्टिकल होगा उसको अपन एटम बोल रहे हैं ना। और बहुत सारे एटम से मिलकर आपके, है ना, एलिमेंट बनता है। सेम टाइप के एटम से मिलकर क्या बन रहा है आपके, एक एलिमेंट बन रहा है। तो वो अपन इसमें देखेंगे अब, है ना। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लो ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, है ना। ये 3 बॉल्स है, अपन किस में डाल रहे हैं, इस वाले में, है ना। इस वाले में अपन क्या कर रहे हैं, 3 ग्रीन बॉल्स डाल रहे हैं ना। ग्रीन कलर में लेना है ना अपन को। तो ये ग्रीन वाले में अपन 3 बॉल बना रहे हैं अपन ऐसे, है ना। तो 3 इसमें डाल देंगे, रेड वाले में 3 डाल देंगे, येलो वाले में 3 डाल देंगे और ब्लू वाले में 3 डाल देंगे, है ना। तो सभी में आपको नज़र आएगा एक एक बॉल नज़र आ रही है ना।
सभी में एक एक बॉल नज़र आ रही है, यानी 3 टाइप के एटम से मिलकर आपका ये जो एक बाउल है वो बना है। और उस पूरे बाउल को क्या बोल रहे हो आप, एक एलिमेंट बोल रहे हो। और एलिमेंट में आपके क्या है, 3 एटम पड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? थोड़ा सा अपन को नीचे जाकर मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, मान लो ये एक बाउल है ना, और चलो अब ध्यान देते हैं। ये 2 बाउल नज़र आ रहे हैं आपको, ये दोनों बाउल है ना, इनमें कुछ एटम्स अगर आपको देखें तो मान लो ये 3 इसमें बॉल्स पड़ी है ना, एक कटोरी है और इसमें 3 बॉल्स है ना, और इसमें ये एक कटोरी है और इसमें 3 बॉल्स पड़ी हुई है ना, एक बाउल में है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखा जाए है ना, तो ये जो इसके अंदर बॉल पड़ी है ना, ये जो बॉल पड़ी है ये क्या हो गई, एक एटम है ना, जो सिंगल है, एक एक है ना, यानी कि ये भी एटम है ना, और ये भी एटम है ना, तीनों एटम है। और इन तीनों एटम को अगर एक ग्रुप में बना रहे अपन है ना, एक बहुत सारे एटम होते हैं ऐसे, और इन तीनों को एक ग्रुप में लेकर बोल रहे हैं है ना, तो इस अगर एक ग्रुप में बोलेंगे तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक एलिमेंट बता रहे हैं। मतलब एक कटोरी के अंदर, तो वो जो बाउल है वो क्या हो गए आपके, एक एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, एक एलिमेंट है ना, वो क्या हो गया आपके, एक एलिमेंट हो। ऐसे ही इसमें जो ये जो हैं रेड कलर के ये एटम, और ये जो पूरा अगर ग्रुप में देखा जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा है ना। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो अभी मैंने समझाया वही है, इफ़ ईच बॉल इज़ कंसिडर एज एन एटम, अगर हर एक बॉल को, जो बॉल रखी हुई थी उसमें, उसको अगर एक एटम बोला जाए तो व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ग्रुप, उस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा। तो अभी अपन ने बात करी, अगर एक बॉल आपके क्या हो जाए, एलिमेंट एटम है ना, अगर आपके एक बॉल क्या हो जाए, एटम, एक बॉल को अगर आप एटम बोलोगे तो पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे, या ग्रुप यानी वो पूरी कटोरी जो थी, जो बाउल था है ना, उसको क्या बोलोगे आप, एक एलिमेंट बोलोगे। यही अपन ने अभी समझा है ना। उसके अलावा आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इफ़ ईच ग्रुप इन अ बॉल इज़ अ कंसिडर एज एन एलिमेंट, अगर जो बाउल था है ना, उसको अगर आप एलिमेंट बोल रहे हैं, मतलब वो जो कटोरी थी उसको अगर एलिमेंट बोलते तो व्हाट कैन यू वी कंक्लूड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, तो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, एक एलिमेंट में सेम टाइप के, एक एलिमेंट में सेम टाइप के एटम रहेंगे ना, सेम टाइप के एटम रहेंगे है ना। और रही उसके सिंबल की बात, अगर ब्लू की है और ब्लू को अगर शॉर्ट फॉर्म, जैसे ब्लू बॉल से और ब्लू टाइप कटोरी है उसमें ब्लू बॉल्स डाली हुई है, और अगर उसको अपन को सिंपली एक नाम देना हो तो अपन शॉर्ट नेम क्या देते हैं, बी। ऐसे ही एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है ना, जैसे हाइड्रोजन को H दिया गया है ना, ऐसा उसको एक शॉर्ट नेम दिया गया है, ओके, एलिमेंट्स को। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इमेज इज रिप्रेजेंट एलिमेंट, इन दोनों में से एलिमेंट्स आपको कौन सा वाला बता रहा है, कौन सा इमेज आपको एलिमेंट के बारे में बता रहा है, नंबर 1 या नंबर 2। अगर आपका जवाब नंबर 2 है तो आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर आपका जवाब नंबर 1 है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि नंबर 1 इसमें जो रहेगा
वो एक एलिमेंट है, क्योंकि दोनों सेम टाइप की बॉल्स इसमें नज़र आ रही होगी आपको और दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये नंबर 1 क्या है आपके, एक एलिमेंट है। नंबर 2 क्या है वो अपन थोड़ा सा वीडियो आगे देखने के बाद बता पाएंगे, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स आप देख चुके हों, एक एक को आप एलिमेंट्स बोल रहे हो, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, है ना। ये सब एटम्स हैं, इनसे मिलकर अगर कोई कुछ बन रहा है तो वो क्या बन रहा है आपके, ये इसको एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, या एलिमेंट्स जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है ना। तो इनको मिलाओगे आप तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये H2O दे रखा आपको, है ना। इसको कैसे बना होगा ये, तो यहाँ पर 2 H ऐसे होते हैं और एक O आपके बीच में बनता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। और दोनों जॉइंट होकर क्या बनाते हैं आपके, एक कंपाउंड बनाते हैं। आप लोगों को शायद इसका थोड़ा सा नॉलेज होगा,